हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ई मनी इंडिया में। सिंपल वर्ड्स में फेक आउट का मतलब किसी भी क्रिप्टो की प्राइसेस का अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ना या बहुत ज़्यादा घट जाना है। एक ऐसा प्राइस चेंज जो कि ट्रेंड से बिल्कुल ही ऑपोजिट जाए और फिर कुछ ही घंटों के टाइम में वापस अपने ही ट्रेंड को दोबारा फॉलो करे। इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है बिटकॉइन की 30 जुलाई यानी कि 4 दिन पहले की मूवमेंट, जहां बिटकॉइन 2 घंटे के टाइम में $700 राइज हुआ और 7 घंटे के लिए उस प्राइस को मेंटेन करने के बाद वापस $700 फॉल होकर सेम प्राइस पर आ गया। फेक आउट का ये कॉन्सेप्ट वैसे तो स्टॉक मार्केट्स में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ये ज़्यादा देखा जाता है। उसका मेन रीज़न है कि क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है, यहाँ प्राइस बहुत इजीली चेंज होते हैं और ऑलमोस्ट रेगुलरली। इन फेक आउट्स की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स को हैवी लॉसेस होते हैं, जो कि इन सडन प्राइस मोमेंट्स को देखकर रिएक्ट करते हैं और ज़्यादा लॉसेस से बचने के लिए ट्रेड एंटर कर जाते हैं। वो इन फेक आउट्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इन फेक आउट्स को रियल प्राइस चेंज मानकर हेस्टी डिसीजंस ले लेते हैं और जैसे ही प्राइस वापस नॉर्मल ट्रेंड पे आ जाता है तो वो इन्वेस्टर्स को अपना लॉस रियलाइज़ होता है। अब बात करते हैं कि फेक आउट्स का क्या कारण है। सबसे मेन कारण फेक आउट्स का होता है उस क्रिप्टो करेंसी के ओनर्स के द्वारा फेक डिमांड या फेक सप्लाई क्रिएट करना। ऐसा करने के लिए वो अपने वॉलेट में से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हाई क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का प्राइस चेंज हो जाता है। लेकिन ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि जल्दी ही सिस्टम इस फेक आउट को आइडेंटिफाई कर लेता है और प्राइसेस दोबारा नॉर्मल ट्रेंड पर अलाइन हो जाते हैं। लेकिन ओनर्स इसी टाइम के बीच में बहुत हाई प्रॉफिट्स बना लेते हैं। अब ये देखते हैं कि फेक आउट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो दो मेन तरीके हैं फेक आउट्स को आइडेंटिफाई करने के। पहला है ट्रेडिंग वॉल्यूम को एनालाइज करना। इस इंडिकेटर से आप पता लगा सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किसी भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है। मोस्ट कॉमनली हम लास्ट 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। अगर आपको लो ट्रेडिंग वॉल्यूम में प्राइस ब्रेक होता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब ये डेफिनेटली एक फेक आउट है। दूसरा इंडिकेटर है RSI, जिसका मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर प्राइस चेंज की स्ट्रेंथ का पता चलता है। अगर प्राइस चेंज नॉर्मल ट्रेंड को ब्रेक करता है लेकिन RSI इंडिकेटर एक डाउनवर्ड मूवमेंट शो करे तो इस सिचुएशन को हम फेक आउट कह सकते हैं। अब इन फेक आउट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इससे अपने लॉसेस को कैसे मिनिमाइज़ करें, तो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका फेक आउट से अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करने का है स्टॉप लॉस का यूज़ करना। इसके लिए हमें करंट ट्रेंडिंग के किसी भी दो कैंडलस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि रीसेंट हाई और रीसेंट लो रेंज को शो करे। इन केस आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं तो लोएस्ट रेंज पर स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर आप शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो हाईएस्ट रेंज पर स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा किसी भी फेक आउट से बचने के लिए हमेशा मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स को कंसिडर करें। कोई भी ट्रेड पोजीशन एंटर करने से पहले किसी भी एक इंडिकेटर पर टोटली रिलाई ना करें। एक सेफ डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम। अगर मल्टीपल इंडिकेटर्स सेम सिग्नल दें तो इसका मतलब ये नया ट्रेंड है और उसको आप फॉलो करके उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। इसके अलावा फेक आउट से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करके इसे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग अपडेट्स के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल ई मनी इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।